समर बेगुनाह है, बेबुनियाद है, उस पे झूठा इल्जाम है कि आकांक्षा की वजह से समर सिंह स्टार हुए हैं। गलत फहमी है माता जी। अगर आकांक्षा दुबे का एक दिन का 10 लाख रुपया रेट होगा, 10 लाख रुपया रेट होगा तो 30 एल्बम का तब 3 करोड़ रुपया होता है। तो 10 लाख तो अक्षर सिंह का भी नहीं है। सुना हूँ कि उनकी माँ बोलती हैं कि समर आकांक्षा को काम नहीं करने देता है। अच्छा, आकांक्षा को काम नहीं करने तो अंकुश राजा के गाना में कैसे काम की, राकेश मिश्रा के साथ काम की, रितेश पांडे के साथ काम की, पवन सिंह के साथ काम की, खेसारी जी के साथ काम की, तो कैसे काम किया? अगर समर नहीं काम करने देता तो ये कैसे काम कर ली? नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज मैं बनारस में मौजूद हूं और मेरे साथ समर सिंह का वीडियो डायरेक्टर मिल गए हैं, जो कि मैं इनसे कड़वा बहुत सवाल करने वाला हूं कि समर सिंह कैसा है। सबसे पहले स्वागत है गंगा न्यूज में। वेलकम वेलकम जी, अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं वीडियो डायरेक्टर तुषार केसरवानी। जी जी, कितने दिन से वीडियो डायरेक्टर का काम कर रहे हैं आप? लमसम मैं वीडियो डायरेक्टर 10 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं इंडस्ट्री में मुझे 18 साल हो गया है। जी, और मैं समर जी के साथ करीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ। जी, जो समर जी बहुत मेरे क्लोज, मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ जी, और मेरे साथ बहुत ही काम किए हैं और मैं अपने घर पे ले जाके काम कराया हूँ। जी, जब समर की स्टार्टिंग थी जी, तो मैं अपने घर पे लेके जाता था, तो समर जी के पास पैसा होता था चाहे नहीं होता था, मैं इसी तरह करता था। जो समर देते थे नहीं देते थे, एकदम भाई की तरह मैं उनका काम करता था। उसके बाद दिन पे दिन एक गाना मैंने उनका शूट किया है, जो कि गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ है, गन्ना के रस तोरे ढोड़ी में सही सही जाता किना है। ये जो उनका सबसे पहला स्टार्टिंग गाना मैं ही शूट किया हूँ और हम लोग चाची लान में इसको शूट किए हैं। तकरीबन वो लमसम हमें लगता है कि धीरे धीरे 8 से 10 साल हो गया उस गाने को। अच्छा, ये बताइए कि समर सिंह पे अभी मर्डर का केस लगा हुआ है आकांक्षा दुबे को लेकर के, क्या सच्चाई है? दर्शकों को थोड़ा बताइए, समर सिंह कैसे व्यक्ति है? समर सिंह बहुत अच्छे इंसान है और सभी को दिल से, वो ऐसा इंसान है कि हर लोगों का दिल जीत लेता है। और चाहे छोटे सिंगर हो, चाहे बड़े सिंगर हो, चाहे बड़ा कलाकार हो, सब ऐसा एटीट्यूड नहीं उसमें, उस बंदे में एटीट्यूड एकदम नहीं है। कोई भी कैसा भी हो, जैसे दिनेश भैया है, दिनेश लाल यादव, उसी तरह मेरा भाई समर सिंह है। हम समर सिंह को आज से नहीं, और मैं दिनेश जी का भी शूट कर चुका हूँ, पवन जी का भी कर चुका, अरे मनोज जी का भी कर चुका हूँ, खेसारी जी का कर चुका हूँ। लमसम सारे स्टार को मैं कर चुका हूँ काम, खाली पवन जी का काम नहीं किया हूँ और बाकी सारे स्टारों का मैं काम कर चुका हूँ। अंकुश जी का बहुत सारा एल्बम किया हूँ और समर जी तो मैं परमानेंट करता था। अभी 2-3 साल से मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि समर सिंह पे माँ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हत्यारा है समर सिंह, तो क्या है सच्चाई? अच्छा, ये बताइए, समर सिंह पे मैं दिन पे दिन न्यूज देख रहा हूँ कि बहुत ही लोग 5 करोड़, अरे 5 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। 5 करोड़ पे कुछ पैसा नहीं होता है। 5 करोड़ कोई देखा है? 3 करोड़ माँ बोल रही है, 3 करोड़ काम करा के पैसा नहीं दिया था आकांक्षा दुबे को, मारता था पीटता था। आकांक्षा दुबे का काम की है कि नहीं? आकांक्षा दुबे से काम नहीं किया हूँ साथ में, बाकी साथ में मिला जुला। अभी हाल में मेरे भैया अंकित मिश्रा का बहन की शादी थी, तो आकांक्षा जी आई थी, आकांक्षा जी आए थे, समर जी आए थे, मेरी मुलाकात वहाँ, उसके बाद में समर जी से हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों अच्छे थे और बहुत अच्छे लोग थे, दोनों लोग अच्छे से काम भी करते थे। और उनकी माँ, एक चीज मैं न्यूज में सुना हूँ कि उनकी माँ बोलती हैं कि समर आकांक्षा को काम नहीं करने देता है। अच्छा, आकांक्षा को काम नहीं करने देता तो अंकुश राजा के गाना में कैसे काम की, राकेश मिश्रा के साथ काम की, रितेश पांडे के साथ काम की, पवन सिंह के साथ काम की, खेसारी जी के साथ काम की, तो कैसे काम किया? अगर समर नहीं काम करने देता तो ये कैसे काम कर ली? समर सिंह काम नहीं करने देता था तो काम कैसे कर ली? ये भी जानने वाली बात होगी, ये भी सच्चाई होगी। अच्छा, ये बताइए कि समर सिंह की माँ बोल रही कि 3 करोड़ मेरा काम करवा के भी पैसा नहीं दिया है लड़की को। अच्छा, ये बताइए, आकांक्षा दुबे कितना काम की है समर सिंह के साथ? ये तो आप लोग जानते होंगे, हम तो उनकी माँ का बात रख रहे हैं दर्शकों के बीच में कि क्या सच्चाई है। जो सत्य है वो सत्य है। अगर आकांक्षा दुबे ने बहुत ज्यादा, हमें लगता है कि बहुत सी ही ज्यादा काम अगर किए हो तो 25 से 30 एल्बम समर के साथ काम किए होंगे, तो एक दिन का अगर पेमेंट अगर बहुत ज्यादा वो स्टार्टअप होगा, बहुत अच्छा काम करते होंगे, तो 10,000 रुपये होता है। बहुत अच्छे जो मॉडल होते हैं, नहीं 20,000 रुपये होता है। अगर 20,000 के हिसाब से अगर 30 गाना का पेमेंट कितना होता है जो लीजिएगा, 20 दाम में 2 लाख, 6 लाख रुपया हुआ। तो क्या 6 लाख रुपया हुआ आकांक्षा दुबे का? तो उससे पहले काम और कहीं नहीं करती थी, उससे पहले भी काम करती थी। तो क्या लगता है आकांक्षा दुबे का माँ झूठ बोल रही है?
ये सत्य है कि 3 करोड़ रुपया कुछ होता है। 3 करोड़ का मतलब है ये तो होता है, आपके हिसाब से मैं समझ गया कि होता है। अगर आकांक्षा दुबे का एक दिन का 10 लाख रुपया रेट होगा, 10 लाख रुपया रेट होगा तो 30 एल्बम का तब 3 करोड़ रुपया होता है। तो 10 लाख तो अक्षरा सिंह का भी नहीं है। जी, बिल्कुल। एक एल्बम में अगर अक्षरा सिंह बहुत लेंगी उड़ के तो एक गाने का 1 से 1.5 लाख रुपया अक्षरा सिंह का करती हैं। तो आकांक्षा दुबे का कैसे जगह जो सुपरस्टार अक्षरा के लेवल कोई काम नहीं करता है पूरे। अक्षरा हो गई, अम्रपाली दुबे हो गई, बहुत सारे मॉडल, निधि झा हो गई, बहुत सारे मॉडल है जो कि तो अभी आकांक्षा दुबे तो हाल में जस्ट आई हैं समर सिंह के साथ। और बार बार उनकी माँ ये बात भी बोल रही थी कि आकांक्षा की वजह से समर सिंह स्टार हुए हैं। गलत फहमी है माता जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, ये गलत फहमी है। समर सिंह ने गन्ना के रस बहुत बड़ा गाना दिया, उसके बाद गाना दूसरा गाना उनका सुपर डुपर हुए थ्रेसर वाला गाना हुआ, बहुत सुपर। उसके बाद 3-4 साल बाद आई है आकांक्षा दुबे, उसके बाद कई गाना है सुपर हिट पे हिट। मैंने एक गाना किया था उनका समर जी का, रातें दिया बुता के, जो कि वो 6 घंटे में 1 मिलियन गया था उस समय। आज के हम 5 साल पहले बात करते, 1 मिलियन जिनका सॉन्ग चला जाता था तो सुपर डुपर हिट सॉन्ग होता था। तो आकांक्षा जी की माँ जो कह रहे हैं ये गलत बात है। मैं माँ, वो आकांक्षा की माँ है, किसी की बेटी अगर इस पार हो जाती है, चाहे सुसाइड करती है, अब क्या रीजन है वो हमको नहीं पता है। अच्छा, क्या सच्चाई लगता है आपको? जाती है पार्टी में, अब पार्टी से लौट के सही सलामत आती है होटल में, ऐसा कांड हो जाता है, ये बताइए। एक संदीप का नाम का लड़का आता है, उनको छोड़ने 17 मिनट बताया जाता है कि होटल में रहता है, उसके बाद उनका मोबाइल पे लाइव आती है रोते हुए, तो क्या कारण हो सकता हाँ हाँ, ये मैंने देखा लाइव में रोते हुए। अगर समर सिंह गलत होती, अगर आकांक्षा को टॉर्चर अगर 3 साल करते, अगर जरा सी भी टॉर्चर अगर कोई एक पड़ाका भी मार देता या ये कर देती, आकांक्षा खुद बोली थी इस बात पे लाइव में, मैं खुद लाइव देखा था कि अगर कोई बॉयफ्रेंड एक थप्पड़ मारता है, अगर कोई तुम्हें टॉर्चर करता तो उसके बाद तुरंत जाओ केस करो। ये आकांक्षा दुबे का मैंने न्यूज सुना। बाकी आकांक्षा दुबे का अगर समर सिंह टॉर्चर की होती तो आकांक्षा दुबे जिस टाइम मरने के पहले वो लाइव आई थी तो वो उनका नाम ले सकती थी। समर बेगुनाह है, बेबुनियाद है, उस पर झूठा इल्जाम है। जो 17 मिनट तक उनके रूम में गए थे, उनका क्यों उनको सुने के पता चला कि उनको बस पुलिस रिमांड पे ली और छोड़ दी, तो उनसे पूछताछ करना चाहिए ना। अब पता चला समर सिंह उस समय शूटिंग करने गए थे गोरखपुर में, हमको ये बात सारी बात पता है कि गोरखपुर में गए थे। और ये आकांक्षा दुबे 22 तारीख को बनारस में आई थी उस होटल में, मैं सारा न्यूज देखा हूँ। बहुत न्यूज वाले फेक लिख रहे हैं, ये गलत बात है, किसी की लाइफ से मत खेलिए। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि दिन पर दिन वो तो लगातार स्टार बन रही थी, काम मिल रहा था, नाम हो रहा था, उसका पिक्चर भी कई साइन कर चुकी थी, आखिर क्या वजह हो? ये तो बात सही है कि आकांक्षा का बहुत अच्छा काम था, बहुत बिहेवियर अच्छा था, नो डाउट। हम जब से उनको जानते बहुत अच्छा थे, और दोनों साथ में, समर हो चाहे आकांक्षा, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। दोनों एक साथ कहीं भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं क्या रीजन हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वही आकांक्षा बताएगी ना। अगर समर गलत होते तो आकांक्षा जो लाइव में बोलती, वो मुंह बांध के रो रही थी, उसको बोलना चाहिए था जो भी कातिल। अब पता नहीं उसके साथ क्या घटना हुआ, वो किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं। चलिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे साथ वीडियो डायरेक्टर थे जो कि खुलासा कर रहे हैं आकांक्षा दुबे को लेकर के, जो कि मां लगातार समर सिंह को दोषी मान रही है, संजय सिंह को दोषी मान रही है। तो लेकिन ये जांच का विषय है और सीबीआई जांच उन्होंने मांग दिया है उनकी मां ने। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, बनारस, यूपी।